और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब अगले पड़ाव यानी विक्टोरिया मेमोरियल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर कई कार्यक्रम हैं। विक्टोरिया मेमोरियल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो आपको ये भी जानकारी देते चलें विक्टोरिया मेमोरियल आकर है क्या। दरअसल ये ब्रिटिश काल में बनाया गया स्मारक है, संगमरमर से बना हुआ है, जहां पर ब्रिटिश और मुगल वास्तुशैली का अद्भुत संगम मिलता है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम हैं। डाक टिकट जारी करेंगे, सिक्का जारी करेंगे जयंती के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है जिसमें हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा संबोधन भी होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधित करेंगे। तो फिलहाल मौजूद है विक्टोरिया मेमोरियल में। तो इसके बारे में आपको बता दें कि इंडो ब्रिटिश इतिहास और कला दोनों की झलक यहां पर साफ तौर पर दिखाई देती है। और यहां हाथ जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शुरुआत नेताजी भवन, फिर नेशनल लाइब्रेरी और अब ये अगला पड़ाव विक्टोरिया मेमोरियल, जहां पर फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। तो 57 एकड़ भूमि पर बना हुआ है ये पूरा मेमोरियल, जिसे राज का ताज भी कहा जाता है। खास बात यह है कि मौजूदा वक्त में जिन म्यूजियम में सबसे ज्यादा लोगों की तादाद यहां देखने के लिए पहुंचती है, ये उन म्यूजियम्स में से एक है, उन स्मारकों में से एक है जहां देश की संस्कृति और नेताजी से जुड़ा जो इतिहास है वो दिखाई देता है। ब्रिटिश काल का इतिहास साफ तौर पर दिखाई देता है, देश की संस्कृति की झलक यहां पर दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं विक्टोरिया मेमोरियल और यहां उनके कई कार्यक्रम हैं। नेताजी की चिट्ठियों पर आधारित एक किताब का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। तो ये आगे बढ़ते हुए पहले नेताजी को नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अब वहां पर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर हैं, आपको साथ ही ये भी महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। ये देखिए, इस वक्त राज्यपाल जगदीप धनखड़ और साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नजर आ रही हैं आपको। और ये इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ममता बनर्जी इसमें उनकी तरफ से हिस्सा लेने के लिए बड़ी मुश्किल से हां की गई है। और ऐसे में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि राज्यपाल भी यहां पर मौजूद हैं। अक्सर राज्य को लेकर, कई बातों को लेकर राज्यपाल की तरफ से सवाल उठाए जाते रहे हैं राज्य की सरकार पर। ममता बनर्जी से कई बातों का जिक्र राज्यपाल की तरफ से खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया जाता रहा है। अक्सर संविधान का पाठ भी राज्य सरकार को पढ़ाते आए हैं राज्यपाल। बाकायदा अपनी तमाम बातों को, शिकायतों को लेकर केंद्र को रिपोर्ट भी किया था। और इस सब के बीच जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी खींचतान जारी है, नेताजी किसके, इसको लेकर लगातार होड़ मची हुई है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार पराक्रम दिवस मना रही है, तो वहीं राज्य सरकार ने देश नायक दिवस मनाया। और इस सब के बीच सियासत से हटकर इस वक्त देश का प्रधानमंत्री, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विक्टोरिया मेमोरियल में मौजूद हैं। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखिए, तमाम चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद हैं। और मौजूद हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी। तो विधानसभा के चुनाव बेहद करीब हैं और ऐसे में बोस पर सियासत की बिसात बिछ चुकी है। माहौल पिछले कई दिनों से लगातार बना हुआ था, जहां आज एक तरफ ममता बनर्जी ने अपनी 3-4 मांगे केंद्र सरकार के सामने रख डाली, ये कहते हुए कि एक तो नेताजी
कि जीवन के अंत के दिनों में क्या हुआ था, उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जांच कराई जाए, तथ्यों को सामने रखा जाए। हालांकि 2016 में केंद्र सरकार ने नेताजी से जुड़ी कुछ फाइलों को सार्वजनिक जरूर किया था। तो वहीं आज ममता बनर्जी ने कहा कि 4 राजधानी होनी चाहिए और उनमें से एक कोलकाता भी हो। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पब्लिक हॉलिडे घोषित किया जाए। और ये देखिए दूसरी तरफ हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगे, मोदी मोदी के नारे लगे। खास बात इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं जो यहां पर पहुंचे। इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री पहुंचे थे और अब ये देखिए आप सुन सकते हैं मोदी मोदी के नारे लोगों की तरफ से लगाए गए। तो ये तस्वीरें, 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल, जहां कई कार्यक्रम है, लेकिन फिलहाल विक्टोरिया मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां का अवलोकन करते हुए। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने, मोदी मोदी के नारे लगे कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। मोदी के नारे लोगों की तरफ से उत्साह दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता में मौजूदगी के बीच और ये तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण है, आपको बता दें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ सियासत में मतभेद, तो वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर सियासत से इतर ये तस्वीर, जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ मौजूद हैं विक्टोरिया मेमोरियल में अवलोकन करते हुए। और आपको इसलिए ये भी जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्टोरिया मेमोरियल में संबोधन भी देंगे। वो क्या बोलेंगे इसको लेकर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी यहां पर मौजूद हैं। तो ममता बनर्जी की मौजूदगी और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, ये देखना और ये सुनना दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की सियासत लगातार देखने को मिल रही है, विधानसभा के चुनाव सर पर, तकरीबन 2 से 3 महीने का वक्त चुनावों में, और उससे पहले पश्चिम बंगाल की सियासत, जहां एक तरफ बीजेपी टीएमसी आमने सामने। तो इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल पहुंचे। हालांकि सियासत इसको लेकर भी लगातार होती रही कि बोस जो कि बंगाली आइकन है, आखिर क्यों बीजेपी उनको अपना बनाना चाहती है, ये टीएमसी की तरफ से सवाल उठाया गया। खुद ममता बनर्जी ने लगातार इन बातों को कहा है कि क्यों सुभाष चंद्र बोस पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले बीजेपी को याद आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी केंद्र सरकार, मोदी सरकार लगातार नेताजी को लेकर तमाम कदम उठा चुकी है, चाहे बात उनके नाम के म्यूजियम की हो, चाहे बात उनसे जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की हो। इसके अलावा भी कई कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जाते रहे हैं। इस सब के बीच ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं, मौजूद हैं विक्टोरिया मेमोरियल में, और खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से यहां मौजूद रहने के लिए हामी भरी। जरा सुनिए एक बार फिर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता पहुंचने पर किस तरीके से लोगों की तरफ से मोदी मोदी के नारे लगे, सुनिए।
प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पर पहुंचने के बीच ये नारेबाजी, उनके समर्थन में विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर भी हमारी सहयोगी आशिका लगातार लोगों से बातचीत कर रही थी। लोग बेहद उत्साहित और ये कहते हुए कि एक वो वक्त था जब लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पहुंचे थे और अब ये देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो यहाँ पर पहुंचे हैं। यानी अब तक के इतिहास में सिर्फ 2 प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, इसलिए भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें विक्टोरिया मेमोरियल की, जहां पर चीजों को समझते हुए, देखते हुए, क्योंकि नेताजी से जुड़ी बहुत सारी चीजें यहाँ पर रखी गई हैं, बहुत सारी स्मृतियां यहाँ पर मौजूद हैं और उनको जानते हुए, समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद है, जो बहुत मुश्किल से हाँ करने के बाद यहाँ मौजूद है। पहली बार है लाल बहादुर शास्त्री के बाद कि कोई प्रधानमंत्री 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल आए हैं, तो ये खास है। और इसी पर सवाल हम पूछेंगे। यहाँ पर नेताजी के परिवार के कुछ लोग हैं, आप कितने लोग आए हैं? हम लोग करीब 50 सभी परिवार के, आप भी परिवार से हैं? आप उनकी ग्रैंड नेफ्यू हैं आप, और उनकी आप बेटी हैं। क्या खास है, क्या एक्साइटमेंट आज के लिए? इट्स जस्ट दैट हिस्ट्री में उनका नाम रहना चाहिए। ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टुवर्ड्स द फ्रीडम। प्रधानमंत्री से क्या कहेंगे, आज आ रहे हैं, खास है, आपकी खुशी हो रही है? डेफिनेटली वो इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ट्रू हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस शुड बी ब्रॉट टू लाइट। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि नेताजी के परिवार से, नेताजी के जो भाई थे सुनील चंद्र बोस, उनके ग्रैंड सन यानी कि नेताजी के ग्रैंड नेफ्यू हुए, उनकी आप बेटी हैं। खुशी है प्रधानमंत्री के आने की? फिर एक बार ये सवाल आपसे। डेफिनेटली खुशी है कि वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं और ये चीज़ हिस्ट्री में रह जाएगा, क्योंकि लोग भूलना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? क्योंकि कोई हमें पता भी नहीं है नेताजी कैसे मर गए, वो कभी तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुआ है। तो आगे चल के पॉलिटिशियंस इन ये सब चीज़ भुला भी दे सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं इस को कायम रखने के लिए उनकी लेगेसी को, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम थैंकफुल टू मोदी फॉर टेकिंग दीज एफर्ट्स। थैंक यू मैडम। एक सवाल और है मेरा। एक देश नायक दिवस भी आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मनाया जा रहा है। पराक्रम दिवस जो है यहाँ पर सेंटर की कहें या बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है। क्या लगता है कि चुनाव आ गया तो ज़्यादा नेताजी याद आ रहे हैं सबको? नेताजी इज़ अबव पॉलिटिक्स, आई बिलीव। He did something for the freedom. It's much more than mere politics. और इस वक्त हमारी सहयोगी आशिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशिका, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण तस्वीर के बारे में आप बताइए, किस तरीके से देखें प्रधानमंत्री मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक साथ मौजूद, उस तस्वीर को कैसे देखें? और साथ ही कार्यक्रम के बारे में जानकारी, पहला कार्यक्रम क्या होगा? फिलहाल तो अवलोकन करें विक्टोरिया मेमोरियल में। देखिए, सियासी द्वंद भले ही अपनी जगह हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़, तीनों एक साथ हैं। ये ऐतिहासिक लम्हा है। और मैं फिर से ये बात कहूंगी कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद कोई पहले प्रधानमंत्री हैं जो बंगाल की भूमि पर 23 जनवरी को रखा है जिन्होंने, तो ये बड़ी बात अपने आप में है। और मुख्यमंत्री के साथ एक जो मंच साझा करना है, अभी कुछ महीनों में यहाँ चुनाव होने हैं, भले एक दूसरे की सियासी जो है वो लड़ाई हो, लेकिन आज नेताजी के लिए दोनों एक साथ हैं, मंच पर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो शुरू होगा। और इसके पहले जो तस्वीरें देखी गई हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ, जो अंदर यहाँ पर म्यूजियम है उसको घूम करके काफी समय लगा करके और बहुत ध्यान से पूरे म्यूजियम को देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये आशिका इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इस पूरी विजिट को लेकर लगातार टीएमसी हमलावर रही, ये पूछती रही ममता बनर्जी भी, टीएमसी भी, कि भाई बीजेपी का क्या अपना कोई आइकन नहीं है जो हर बंगाली आइकन पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करती है? उस लिहाज से ममता बनर्जी की मौजूदगी और ये विजिट
आज इस कार्यक्रम के पहले जो ममता बनर्जी ने रैली की, वहां पर तो सवाल ये भी उठा दिया कि पराक्रम दिवस जो नाम रखा गया है, ये किसी बंगाली से पूछकर, हमसे पूछकर क्यों नहीं रखा गया। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का देश नायक दिवस। तो एक तरफ राजनीति, दूसरी तरफ नेताजी का जो ये मुद्दा है, जो भी उनका आज जो जयंती है उसको लेकर के दोनों नेता एक मंच पर एक साथ। तो ये तस्वीर जो अभी आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहाँ पर लोग हैं सबसे मिल रहे हैं और खुद हाथ जोड़कर अभिवादन सबके साथ जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यहीं मौजूद हैं, थोड़ा पीछे उनके खड़ी हैं और जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ पर कलाकार हैं कई और अलग अलग फील्ड के लोग हैं, सभी यहाँ पर मौजूद है जिनसे एक एक कर प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। और अब जब यहाँ पर बैठ चुके हैं तो जो कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो शुरू होगा और उसके बाद करीब 5:30 बजे प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे। तो वहां जो मौजूद लोग हैं अभी फिलहाल उनसे मिलते हुए, और उसमें जाहिर तौर पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार से जुड़े लोग हैं वो भी इस वक्त मौजूद है। आशिका, आप दिखा भी रही थी किस तरीके से परिवार के लोग भी अंदर एंट्री कर रहे थे विक्टोरिया मेमोरियल में आपसे थोड़ी देर पहले, और अब फिलहाल उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे, बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पल इसलिए क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को यहां पहुंचे, इसलिए भी ऐतिहासिक हो जाता है अपने आप में। और ऐतिहासिक इसलिए भी कि देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और बड़ी मुश्किल से हाँ करने के बाद वो इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। सुनना भी आशिका क्या दिलचस्प होगा, तमाम सवाल ममता बनर्जी जो पहले दाग भी चुकी हैं, वो आज देश नायक दिवस के तौर पर जब समारोह को सेलिब्रेट कर रही थी, और वहीं आज संबोधन प्रधानमंत्री मोदी का सुनना भी दिलचस्प होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब सियासी मंच पर थी तो उन्होंने सियासत की, नेताजी को लेकर के कई बातें कही, अपनी शिकायतें कही और पराक्रम दिवस जो है इस पर भी सवाल उठा दिया। साथ ही साथ ये भी मांग कर दी कि भारतवर्ष की 4 राजधानियां होनी चाहिए। लेकिन अब जब मंच पर प्रधानमंत्री के साथ आकर के बैठी हैं, यहाँ पर भी अपनी बात रखेंगी और सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पर बात करेंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री करीब 5:30 बजे जब बात करेंगे पराक्रम दिवस पर विशेष तौर पर बोलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो रहा है। बहुत ध्यान से, गौर से प्रधानमंत्री मंच की तरफ देख रहे हैं। जो यहाँ पर स्कूली बच्चे हैं वो अभी फिलहाल जो INA की यूनिफॉर्म पहन करके यहाँ से गुजर रहे हैं और नेताजी जो है वो कैसे उन्होंने ये INA को बनाया वो दिखाने की कोशिश है। ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है, पराक्रम दिवस जो मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल हैं। आप तस्वीरों में देख सकती हैं सामने उनके ये बच्चे, छोटे छोटे स्कूली बच्चे जो नेताजी की आइडियोलॉजीज को लेकर के आगे बढ़े, ये शुभकामना उनको देने के लिए प्रधानमंत्री आए हैं। वो एक साथ INA की यूनिफॉर्म में यहाँ पर मौजूद हैं। वो झलक दिखाएंगे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिसके जरिए इतिहास रचा था, और यही यूनिफॉर्म पहन करके और देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। अब आप देख सकते हैं ये सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो चुका है संगीत के साथ जो है, और ये स्कूली बच्चे अपने इस प्रस्तुति के लिए तैयार हैं और लाइन लगा करके कतारों में खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ सभी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही ध्यान से ये कार्यक्रम देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल है जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और आज खास तौर पर इसे चुना गया है इस कार्यक्रम के लिए। हिदायत जी आशिका, क्या पता चल पा रहा है, क्योंकि है ये केंद्र का कार्यक्रम पराक्रम दिवस, क्या ममता बनर्जी भी कुछ बोलेंगी यहाँ से, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है क्या आशिका? देखिए फिलहाल जो शेड्यूल है, जो तय शेड्यूल है, उसमें मुख्यमंत्री के भी बोलने का समय रखा गया है। तो हालांकि क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने जो कुल कार्यक्रम है उसको थोड़ा छोटा कर दिया है, तो अब किस तरह से आगे कार्यक्रम जो है वो खुद को अनफोल्ड करेगा ये देखने की बात है। फिलहाल कार्यक्रम शुरू हो चुका है, कदम कदम बढ़ाए जा, जो
नेताजी ने नारा दिया था, वो ये गीत जो है आईएनए का कदम कदम बढ़ाए जा की धुन पर ये जो बच्चे हैं ये अपनी प्रस्तुति करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ध्यान से इन बच्चों को देख रहे हैं और जो संदेश लेकर के कोलकाता आए हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री के बाद पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री 23 जनवरी के दिन बंगाल की धरती पर कदम रख रहा है। जैसा कि जो लोग हैं यहाँ पश्चिम बंगाल के, उनसे भी हमने बात की, सबने ये कहा कि ये तो ये कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इस परफॉर्मेंस को दिखाते हुए ये स्कूली बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हुए। और जिस अंदाज में नेताजी अक्सर दिखाई देते थे, देश के प्रति जज्बा, उत्साह और साहस, उसी अंदाज में स्कूली बच्चों की तरफ से ये कार्यक्रम पेश करते हुए इसके अलावा भी कई और सांस्कृतिक कार्यक्रम फिलहाल चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका लुत्फ उठा रहे हैं। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी शान हिंद है, सुभाष शान हिंद है।
This is Subhash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia. My countrymen in East Asia, in the first place, I desire to thank you most heartily for the warm and enthusiastic welcome that you have given me on the occasion of my public appearance in East Asia, and for the assurance that you have given me of your wholehearted support to our efforts to liberate our dear motherland. तूफान हिंद लाएंगे, वो शान हिंद लाएंगे। तूफान हिंद लाएंगे, वो शान हिंद लाएंगे। फिरंगियों के काम पर वो कहर बन के छाएंगे। सुभाष जी, सुभाष जी, वो शान हिंद आ गए। है नाज जिस पे हिंद, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी। सुभाष जी, वो शान हिंद आ गए। है नाज जिस पे हिंद को सुभाष जी। तो सुभाष चंद्र बोस और उनके संघर्ष, उनके त्याग, उनके अदम्य साहस को लेकर ये गीत प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसमें वो संबोधन भी आपने सुना जो रेडियो के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अक्सर किया करते थे, क्योंकि वो एक माध्यम था लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। और जहां उन्होंने एक फॉरवर्ड पत्रिका की स्थापना की थी, जिसके जरिए वो अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाते थे और देश की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा था उसमें भूमिका निभाने के लिए वो लोगों को जागरूक करते थे। तो वहीं दूसरी तरफ आजाद हिंद रेडियो की स्थापना भी उनकी तरफ से की गई थी। ये वो माध्यम जिनके जरिए वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे, उनको जागरूक करते थे कि देश की आजादी की लड़ाई में हर एक जन का हिस्सा लेना कितना महत्वपूर्ण है। You walk on all alone. You walk on all alone. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে। If no one speaks to you, if no one speaks to you, don't feel you are unfortunate. If no one speaks to you, if everyone just looks away, and if they are scared, if everyone just looks away, and if they are scared, then open your heart and speak out all the words you have in mind and walk on all alone. Speak out all the words you have in mind and walk on all alone. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
যদি সবাই ফিরে যায়, যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা সবাই ফিরে যায়। যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে, ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে। There is no one responding to your call, you walk on all alone. If no one shows the light, if no one shows the light, don't feel you are unfortunate. If no one shows the light, if they all shut their doors on you on a dark and stormy night, if they all shut their doors on you on a dark and stormy night, let thunder and lightning set your soul on fire, and in the blazing light you burn alone. Set your soul on fire, and in the blazing light you walk alone. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো রে। तो नेशनल एंथम जन गण मन के बाद ये एक और गीत जो रविंद्रनाथ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ से लिखा गया था, उसको उषा उत्थप की तरफ से गाते हुए एकला चलो, जिसका हिंदी अनुवाद ये कि अगर कोई भी आपकी आवाज नहीं सुन रहा है, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो भी आप आगे बढ़ते चलो, अकेले ही आगे बढ़ते चलो। तो ये गीत बंगाली भाषा में और उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुत किया गया। अब ये एक और पेशकश सुनिए। सलाम देश को प्रणाम, प्रणाम। ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ, ও মা তোমার
চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরে, ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরে, আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। জাগা হুয়া है हिंदुस्तान, जागे हैं चांद सितारे, रोशन हुआ है दिल मेरा, सुभाष जी हमारे, सुभाष जी हमारे। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজ্জ্বল এমন ধারা, কোথায় এমন খেলে তড়ি এমন কালো মেঘে, কোথায় এমন খেলে তড়ি এমন কালো মেঘে, ও তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখির ডাকে জেগে। সবাই মিলে একসাথে এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, দেশ का এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি। সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बनाया गया एक और बंगाली भाषा में गीत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुत किया गया, और इसमें झूमते थिरकते राज्य की संस्कृति को दिखाते तमाम कलाकार। तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं और उनका लुत्फ उठाते हुए पीएम मोदी। हालांकि इसके अलावा भी कई कार्यक्रम हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित एक किताब का भी लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जो उनकी चिट्ठियों पर आधारित है। और इसके अलावा डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। प्रोजेक्ट मैपिंग शो का भी आयोजन यहाँ किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। तो आज नेताजी की 125वीं जयंती वर्ष पर जयंती वर्ष को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और आज ही तमाम कार्यक्रम, इसके अलावा भी साल भर कार्यक्रम चलेंगे। 85 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति बाकायदा बनाई गई है, जो साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की बाकायदा रूपरेखा तैयार करेगी। वो कार्यक्रम चलते रहेंगे, जिसकी शुरुआत आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। फिलहाल विक्टोरिया मेमोरियल में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठा रहे हैं। स्वागत कीजिए। शुरुआत कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। उसके बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित लिखा गया एकला चलो गीत भी उनके सामने प्रस्तुत किया गया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित एक और गीत बंगाली भाषा में। और फिलहाल मंच पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके ठीक बगल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और उनके दाईं तरफ
পর্যটন पश्चिम দপ্তরের बंगाल के মাননীয় गवर्नर মন্ত্রী जगदीप শ্রী প্রহ্লাদ धनखड़। সিং প্যাটেলকে স্বাগত ভাষণ দেবার জন্য। अब हम आमंत्रित करेंगे हमारे माननीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल को कि हमें स्वागत भाषण से तो ये संबोधन करें। एक एक कर संबोधन फिलहाल संस्कृति मंत्री को आमंत्रित किया गया है, क्योंकि ये देश की संस्कृति ही है, ये देश की धरोहर ही है। पूज्य नेताजी के देश के फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के तौर पर जिसे आज मनाया जा रहा है, पराक्रम दिवस के और इस उस पर पहले कार्यक्रम बोलते के हुए मुख्य अतिथि संस्कृति सदैव प्रधानमंत्री जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आपने पराक्रम दिवस के रूप में पूज्य नेताजी की इस जयंती को घोषित करने की जो अनुमति दी है, इस बात के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपने इस पहले कार्यक्रम में उपस्थित रहने की अनुमति दी है और आप यहाँ उपस्थित हैं, इस बात के लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बंगाल के आदरणीय राज्यपाल आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, पश्चिम बंगाल की आदरणीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी, मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी आदरणीय बाबल सुप्रियो जी, और आज इस कार्यक्रम की जो उत्सव मूर्ति है जिन्हें 100 वर्ष पूरे किए, INA के नायक आदरणीय लालती राम जी, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। और आज का दिन वास्तव में उन तमाम आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों के लिए समर्पित है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो परिवार से सर्वजीत ढिल्लो जी, आदरणीय पूर्णिमा ढिल्लो जी, एक और बड़ा नाम जिनसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिल चुके हैं, आदरणीय आशा सहाय जी, जिन्हें लोग भारती चौधरी जी के नाम से जानते हैं, BN पांडे जी। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये हमारे जीवित स्मारक हैं। इस आज के दिन में मुझे इस बात का अवसर मिला है संस्कृति मंत्री होने के नाते कि मैं मंचस्थ अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन तो करूं, साथ में इस बात का संदेश भी देश के सामने जाना चाहिए। 125 वर्ष की यह यात्रा, जिसमें वास्तव में नेताजी को जो स्थान मिलना चाहिए था, वो शायद स्थान प्राप्त नहीं हुआ। आज एक गोष्ठी चल रही थी, तब मैंने एक बात मेरे मन में आई। मैंने कहा कि सोच, शोध और खोज तीनों नेताजी के बारे में हमें पूरा करने के बाद ही शायद हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर पाएंगे।